जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है कि आप सभी अच्छा और स्वस्थ होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का जो नया वीडियो है वह आपको है झारखंड का भूगोल, यानी झारखंड के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, जो कि आपको विभिन्न एग्जाम में कहीं न कहीं आपको लाभ मिलेंगे। ठीक है, आइए इसमें जो आज चर्चा करेंगे हम वह क्या होगा। देखिए आप, इसमें जो होगा आपका वह होगा झारखंड की स्थिति और विस्तार। ठीक है, हम स्थिति और विस्तार बताएंगे। तो स्थिति और विस्तार क्या होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसे मान लीजिए आप कि झारखंड हम लिख लिए। अब इसका स्थिति विस्तार क्या होगा, तो झारखंड किस गोलार्ध में है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड जो है किस गोलार्ध में है, तो झारखंड आपका जो है वह है उत्तरी गोलार्ध में। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, झारखंड किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। अगर बात किया जाए कि झारखंड भारत के किस भाग में है, झारखंड जो है भारत के किस भाग में है, तो वह आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व में। किसमें है? उत्तर पूर्व भाग में है। झारखंड किस भाग में है? उत्तर पूर्व भाग में है। अगर वही बात किया जाए झारखंड की आकृति कैसी है, तो झारखंड की आकृति जो है वह है चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोग जाने 3 पॉइंट जान गए। झारखंड किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। झारखंड भारत के किस भाग में है, तो उत्तर पूर्वी भाग में है। और वही बात किया जाए झारखंड की आकृति कैसी है, तो चतुर्भुजाकार है। अब रही बात कि झारखंड जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है। झारखंड किस होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा से गुजरती है। कर्क रेखा से गुजरती है। अब झारखंड कर्क रेखा से गुजरती है, तो कर्क रेखा से गुजरने वाले कौन कौन झारखंड के जिले हैं, ये भी हम लोग को जानना अति आवश्यकता है। अगर जिला की बात किया जाए तो आप ध्यान से देखेंगे, रामगढ़ है। कौन है? रामगढ़ है। इसके बाद आपका रांची है। रांची है। इसके बाद आपका लोहरदग्गा है। लोहरदग्गा है। ठीक है, इसके बाद गुमला, क्या है? गुमला। और आपका है लातेहार। क्या है? लातेहार। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, फिर सुन लेंगे आप। झारखंड कर्क रेखा से गुजरती है, और कर्क रेखा से कौन कौन जिला गुजरती है, तो वह है रामगढ़, रांची, लातेहार, गुमला एंड लातेहार है। ठीक है, फिर से कौन कौन जिला है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है? रामगढ़, रांची, लोहरदग्गा, गुमला और लातेहार है। इतना जिला के बारे में हम लोग जान चुके, इतना पॉइंट को जान चुके हम लोग। अब आइए हम जानते हैं कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना कितना है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार जो है वह कितना कितना है, तो ये हम लोग जानेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट है उत्तरी अक्षांश। यह हो गया अक्षांशीय विस्तार हुआ। ठीक है, कितना कितना है, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट के बीच में है अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, अगर वही बात किया जाए कि झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो देशांतरीय विस्तार आप ध्यान सुनेंगे, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट के बीच में है। ठीक है, यानी आप दोनों एक साथ देख रहे हैं। अगर बात किया जाए कि उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश आपका हो जाएगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट के बीच में उत्तरी अक्षांश में है। अगर वही देशांतरीय विस्तार किया जाए झारखंड का, 83
डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट के बीच में आपका देशांतरीय विस्तार है, पूर्वी देशांतर में, वो भी किसमें, पूर्वी देशांतर में है। अब आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो गई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर बात किया जाए झारखंड की, तो वह आपका है 380 किलोमीटर। कितना है, 380 किलोमीटर। अगर वही बात किया जाए पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की बात किया जाए चौड़ाई के लिए, तो 463 किलोमीटर है। कितना है, 463 किलोमीटर। एक बार फिर सुन लेंगे आप। अगर बात किया जाए झारखंड की लंबाई, जिसे हम लिखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो वह होता है आपका 380 किलोमीटर। अगर वही बात किया जाए चौड़ाई के लिए, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, तो आपका हो जाएगा 463 किलोमीटर। ठीक है, ये 4 पॉइंट जो है आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर दिखने को मिलता है, झारखंड के लगभग एग्जाम में मिलते हैं। इसके अलावा पीछे जो बताया आपको हम, वो भी आपको मिलता है। अब आइए आगे, अब आगे क्या है ये भी जानिए आप। तो आगे जो आपका है वह आप देखिए झारखंड का क्षेत्रीय विस्तार। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगर वही बात किया जाए कि इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है और नगरीय यानी शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो आपको अगर बात किया जाए ग्रामीण क्षेत्रफल, तो वह हो जाएगा 77,922 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 77,922 वर्ग किलोमीटर। अगर वही शहरी या नगरीय क्षेत्रफल की बात किया जाए, तो वह आपका है 1792 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1792 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर से आप रिपीट करके सुन लेंगे ध्यान से कि अगर झारखंड का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अगर वही बात किया जाए नगरीय क्षेत्रफल, तो आपका 77,922 वर्ग किलोमीटर। और नगरीय या शहरीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 1792 वर्ग किलोमीटर है। अब आइए ये भी इसमें आप जान जाइए यहाँ कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। झारखंड का क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये भी आप यहीं जान लीजिए। अगर बात किया जाए कुल क्षेत्रफल का भारत में झारखंड का कितना है, तो वह आपका है 2.42% है। कितना है, 2.42% है किसका, भारत के कुल क्षेत्रफल का झारखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए हम यहीं, अब आगे हम चलते हैं कि झारखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, ये भी आप जान लीजिए। तो वह आपका है 15वां स्थान। कौन सा है, 15वां स्थान है। ठीक है, थोड़ा सा जिक्र आपको यहाँ कर देंगे एक चीज़ का और, जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में अगर प्रतिशत की बात किया जाए तो आपका है 272%। यानी अगर बात किया जाए जनसंख्या में झारखंड कितना योगदान देता है भारत में, तो वह आपका है 2.72%। अगर वही जनसंख्या की दृष्टि से भारत में अगर बात किया जाए कितना कौन सा स्थान है झारखंड का, तो वह आपका है 14वां स्थान है। कितना है, 14वां स्थान है। ठीक है, अब यहाँ जो है, जी हाँ दोस्तों, चर्चा हम किए हैं कि जनसंख्या जो है झारखंड कितनी है, 3,29,88,134 है। झारखंड की जनसंख्या कितनी है, 3,29,88,134। अगर वही बात किया जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कितना प्रतिशत रहता है झारखंड का, तो वह आपका है 2.72%, या कहीं कहीं आपको मिलेगा 2.73% मिलेगा। वही अगर बात किया जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान झारखंड का कहाँ है, कितना रैंक पर है, तो आपका है 14वां स्थान है। कितना है, 14वां स्थान है। अब आइए बिहार के कितना प्रतिशत भूभाग को काट करके झारखंड को अलग किया गया, तो वो आपका है 46% भाग को काट करके झारखंड को अलग किया गया है। कितना प्रतिशत है, 46%। अगर बात किया जाए अब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो वह आपका प्रमंडल की बात किया जाए तो वह बड़ा में उत्तरी छोटा नागपुर है। कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर है।
अगर वही बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन प्रमंडल है, तो आपका है पलामू प्रमंडल। कौन सा है? पलामू प्रमंडल है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा प्रमंडल और छोटा प्रमंडल के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। बड़ा प्रमंडल की बात किया जाए तो उत्तरी छोटानागपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा प्रमंडल की बात किया जाए तो पलामू आपका है। अगर वही बात किया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा अगर जिला बात किया जाए तो आपका है पश्चिम सिंहभूम है। कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम है। और अगर बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से ही सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका है रामगढ़ है। कौन सा है? रामगढ़ है। ठीक है, फिर से एक बार दोहरा दे रहे आपको हम। झारखंड की जनसंख्या की बात किया जाए तो आपका है 3,29,88,134 है। अगर बात किया जाए झारखंड जो है कितना प्रतिशत अपने पास जमीन रखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह आपका है 2.72% या 2.73% है। अगर स्थान की बात किया जाए झारखंड में, झारखंड जो स्थान रखता है भारत में कौन सा क्षेत्रफल में, तो वह आपका 14वां स्थान है। वही जनसंख्या की बात किया जाए स्थान कौन सा है, तो 15वां स्थान है। झारखंड जो बना है वह 46% भूभाग को विभाजित करके बिहार से बना है। अगर प्रमंडल की बात किया जाए कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सी है, तो वह आपका है उत्तरी छोटानागपुर, और सबसे छोटी प्रमंडल की बात किया जाए तो पलामू है। सबसे क्षेत्रफल में बड़ा जिला कहा जाए तो पश्चिम सिंहभूम है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका रामगढ़ है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे जो है हम अगले वीडियो में और भी बताएंगे। आप अगले वीडियो में भी आप जरूर बने रहेंगे। आपको धन्यवाद।